हम सेकंड ग्रेड और रीड के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रोज अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2-4 दिन कंटेंट देखिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और फिर देखेंगे और आपको फिर मिस होते जाएंगे क्लास, तो फिर आपको सही नहीं लगेगा। इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, आपको क्लिक ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। 28 नवंबर प्रजामंडल से जुड़ा प्रश्न है पूरे राजस्थान जीके के, तो सेकंड ग्रेड रीड सभी महत्वपूर्ण है, तो पढ़िएगा। 25 नवंबर 1931 को राज्य लोक परिषद का पहला मारवाड़ राज्य लोक परिषद मेला का आयोजित का हुआ? जयपुर, भरतपुर, पुष्कर या चित्तौड़? उत्तर है सी पुष्कर, ध्यान रखिएगा, सी पुष्कर। आगे देखते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? जयपुर प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? आप साथ में उत्तर देते रहिएगा, कमेंट करते रहिए। उत्तर है सी बीकानेर प्रजामंडल। हम 5 सेकंड का समय देंगे आपको, 5 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन था या कौन थे? रामदास शर्मा, रामदत्त शर्मा, बी शिव कुमार विजय, मीठालाल व्यास या लाल चंद्र? तो उत्तर है सी मीठालाल जी व्यास। आगे देखते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभय सिंह, गोकुलराम आसावा, लादूराम जी व्यास या रमेश चंद्र ओझा? तो उत्तर है साथियों रमेश चंद्र ओझा, डी उत्तर है, और ये 1938 में बनाया गया। आगे देखते हैं। 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? मकबूल असलम, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल या भंवरलाल निगम? तो देखिए झालावाड़ है, मांगीलाल भव्य, बी उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर है। आगे देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभय मेहता, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ या छगन छपासनी वाला? तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल का जो उत्तर है सी भंवरलाल सराफ। आगे देखते हैं। कपूरचंद पाटनी एवं जनालाल बजाज के प्रयासों में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? 1930, 1931, 1932 या 1936? उत्तर है बी 1931, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बारा, मांगरोल, अंता या शाहबाद? चारों कोटा की जगह है, बताना। उत्तर है मांगरोल, ध्यान रखिएगा, मांगरोल। निम्न कथनों पर सही विचार कीजिए, देखिए सही चुनिए। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। कथन ए और बी दोनों सही है, कथन ए और बी दोनों गलत है। ए सही, बी गलत, बी सही, ए गलत। तो आप अपना कमेंट कीजिए, हम आपको बता दें। इसका उत्तर है डी, मतलब प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, परंतु जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल नहीं था। आगे देखते हैं। ये जयपुर नहीं पहला था, तो दूसरा नहीं था, ये पहला था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945, 42, 48 या 36? उत्तर है 1945। और किसने की? अमृतलाल ने की, अमृतलाल जी ने ये की थी। आगे देखते हैं। पायम, अमृतलाल पायम। अलवर की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर की स्थापना 1938, 39, 34, 47? 1938 में इसका उत्तर होगा ए, 1938। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934, 1940, 1943, 1945? उत्तर है 1945। आगे है। 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरिनारायण शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी या शालिग्राम? उत्तर है बी भवानी शंकर शर्मा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से
कौन झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक सदस्य है? मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, रतनलाल, रामविलास शर्मा। तो झालावाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य नहीं है इनमें से, तो ये राम निवास शर्मा नहीं है, बाकी मकबूल भी है, मांगीलाल भव्य है और मदन गोपाल और रतनलाल भी है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1936, 1934 या 1931? तो 1938 इसका उत्तर है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र या नंद सिंह? तो सी आते साथ भरतपुर का जैसे नाम आया, मास्टर आदित्येंद्र को याद कीजिएगा, सी उत्तर है। आगे देखते हैं, जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हो? ये सवाल ज़्यादातर आता है। कपूर चंद पाटनी और सर मिर्जा इस्माइल, हीराचंद शास्त्री व जय नारायण व्यास, हीराचंद शास्त्री और कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री और सर इस्माइल खां। उत्तर साथियों है डी उत्तर है इसका, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल। वो हीरालाल शास्त्री तो थे ही, सर मिर्जा इस्माइल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत मल भंडारी आदि कार्यों को किस संगठन की स्थापना की? ये सत्य सवाल कई बार आता है कि जयपुर कौन सा निष्क्रिय रहा, तो जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय रहा, परंतु उनमें से कोई असंतुष्ट थे, उन्होंने ये आज़ाद मोर्चा, ध्यान रखिएगा ये उत्तर है आज़ाद मोर्चा, इसके नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस महासमिति के मुंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 में रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या कपूर चंद पाटनी? तो उत्तर है 2, हीरालाल शास्त्री। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरस्वती बोरा, किशोरी देवी, फूलन देवी या रमा देवी? तो उत्तर है साथियों ए, सरस्वती बोहरा। भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, रेवती रमन शर्मा, गोपीलाल यादव? तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया, डी उत्तर है। बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मुरारीलाल व्यास, हरिमोहन माथुर, रामचरण दास मुंशी या हरिमोहन शर्मा? तो उत्तर है बी, हरिमोहन माथुर। बीकानेर राज्य का प्रथम नियुक्ति भूमि बंदोबस्त कब किया गया? अच्छा सवाल है। 1888, 89, 1890, 91, 1892, 93 या 1994, 95? 1994, 95 तो हो ही नहीं सकता, बीकानेर राज्य प्रथम उस समय का, तो ये सी उत्तर होगा 1892, 93। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ये 1945 में की साथियों, और मीठालाल व्यास द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री, गोकुल लाल असावा, जवाहरलाल सिंधी या गोकुल भाई भट्ट? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। कोलकाता में बीकानेर, ध्यान रखिएगा ये सारे सवाल आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड में आया है। कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 35, 37, 38 या 39? 1937 में की गई थी, ध्यान रखिएगा 1937 में। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि बीकानेर का वो पत्र भी वहीं से, जो बीकानेर पेपर के अखबार था कोई बीकानेर नाम का, वो भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि ऐसा मतलब बीकानेर राज्य जो पेपर है, अखबार है, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, उसमें बीकानेर भी ऑप्शन है, तो अभ्यर्थी सोचते कि बीकानेर, परंतु कलकत्ता में हुआ था। एक तो सिरोही प्रजामंडल भी राजस्थान से बाहर हुआ था, और सिरोही मुंबई में हुआ था, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, और भरतपुर की हुई थी इधर हरियाणा में। 1934 में प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, जय नारायण व्यास या छांदमल सुराणा? तो भंवरलाल सराफ, ये उत्तर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 36, 39, 42? याद रखिए 1939 को, 1939। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
जौहरी मल लाल टीकाचंद, सी ज्वाला प्रसाद या कृष्ण दत्त पालीवाल। तो ध्यान रखिएगा डी उत्तर है इसका, कृष्ण दत्त पालीवाल भरतपुर अध्यक्ष। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही कौन थे? जो 38 में मेवाड़ प्रजामंडल प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र सिंह, राम नारायण चौधरी या क्रांति प्रसाद। तो उत्तर है ए, रमेश चंद्र व्यास। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको 1944 को, ये उत्तर है इसका। असम्मिलित कीजिए, आपको ये सवाल परीक्षा में आ सकता है और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा आया भी है। समाचार पत्र स्थान जहाँ से प्रताप कानपुर, राजस्थान समाचार अजमेर, ये भी सही है, दोनों सही है। राजस्थान केसरी जयपुर या प्रजा सेवक जोधपुर। तो साथियों राजस्थान केसरी है वो वर्धा से हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पति और ये थे राजस्थान सेवा संघ द्वारा किया जाता। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री का जन्म स्थल है, बहुत ही अच्छा सवाल। सांबर जयपुर, अलवर, जोबनेर या तलेड़ा बूंदी। तो उत्तर है जोबनेर जयपुर, सी उत्तर है, ध्यान रखिएगा जोबनेर जयपुर। जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनका जन्म स्थल। निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा प्रजामंडल संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? देखिए मणिशंकर तो थे बिल्कुल, चिमन लाल भी थे और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी थे ये बांसवाड़ा में। ये नटवर लाल जी थे, ये नहीं थे। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता आयोजित हुआ था? अभिन हरी, मुकेश कुमार पांचाल, विमल जैन या नयन राम शर्मा। तो डी उत्तर होगा नयन राम शर्मा। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी। तो बूंदी उत्तर होगा। 1921 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी की स्थापना हुई। किशनगढ़। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विजया बहन भावसागर, मणिशंकर नागर या दुलजी भावसागर। तो उत्तर है ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। साथियों जब तक हम ऑप्शंस बोले आप अपना उत्तर तैयार रखिएगा, कमेंट की जरूर कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल में संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी। बताइए, आप कमेंट कीजिए साथियों, फिर हम उत्तर बताते हैं आपको। और अगर आप साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कर सके तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। डी उत्तर है इसका, जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भूरेलाल भैया, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, बलवंत राय मेहता। उत्तर है बी, माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़। आपको बता दिया था कुछ समय पहले, जयपुर से संबंधित है। मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य हुआ था दोनों के। भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1938, ध्यान रखें 1938। प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह या बिंदुलाल। उत्तर है बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया था? ये प्रश्न आया था। उदयपुर, तिहाड़, टोड़गढ़ या कुंभलगढ़। तो सर कुंभलगढ़ में रखा था। सरड़ा किला में किसको रखा था ये भी कमेंट कीजिएगा आप। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह बावतिक या कोई नहीं। तो साथियों उत्तर है, बताइए आप कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। ये उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राजनेता ने किया था? मेवाड़ जो प्रजामंडल के नवंबर 1941 में कस्तूरबा, JB कृपलानी, पंडित नेहरू जी और माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर है साथियों, आप कमेंट कीजिए उत्तर का, आपको क्या लगता है?
कस्तूरबा गांधी, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर माणिकलाल वर्मा। साथियों उत्तर है बी, JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 24 सितंबर 1938। ये उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 1915 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि कुछ प्रजामंडल है जिनकी जो स्थापना है बाहर की गई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज वाला होता। आबू, वर्धा, सिरोही, मुंबई। मुंबई उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। मुंबई, डी। गोकुल भाई भट्ट, याद होगा आपको। सरकार के मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी कब हटाई गई? 22 फरवरी 41। उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी 41। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था? हरिश्चंद्र जोशी, मिर्जा इस्माइल, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। उत्तर है साथियों हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, वो इसी ऐसा ही हुआ था कि इसमें जो है जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। तो आज़ाद मोर्चा ने फिर अलग से भाग लिया था। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी, हरिदेव जोशी, हरिनारायण शर्मा। उत्तर है दोनों है साथियों, 1 और 3। कुंज बिहारी लाल मोदी भी है और हरिनारायण शर्मा, हरिदेव जोशी इसमें नहीं है। जयपुर प्रजामंडल का आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी? नारायण देवी शर्मा, किशोरी, दुर्गा देवी शर्मा और महिला देवी। उत्तर साथियों आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर है इसका सी, दुर्गा देवी शर्मा। सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया? भरतपुर प्रजामंडल, कुशलगढ़, करौली या झालावाड़? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। एकमात्र प्रजामंडल, ध्यान रखिए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एकमात्र जिसे सरकार ने भी संरक्षण दे दिया था, बताइए। डी उत्तर है इसका, झालावाड़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939, कांतिलाल जी ने की थी। आगे देखते हैं। जो सन वाले हैं साथियों, ज़्यादा आप उसको देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता 2 अप्रैल 1940, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल 1940। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? अजमेर, आमेर, मेवाड़ या मारवाड़? मेवाड़ का था, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में आता है। आगे देखते हैं। उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? कृष्ण कुमारी, चंद्रावती, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? डी उत्तर है, नारायणी देवी शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1940, 1936, 1935 या 31? 1936 में, ध्यान रखिएगा, 1938 में की गई है, 38 में। निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? वो सवाल है। जयपुर प्रजामंडल, आपको पता होगा, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसका उत्तर साथियों अलवर और जयपुर 2 है, ध्यान रखिएगा, अलवर और जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1940, 1945, 1935 या 1932? उत्तर है 1940, ये उत्तर है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, देखिए आप बताइए, 1942, 1939, 1936 या 1931? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए अपना। 1942 में की गई, ये उत्तर है। भंवरलाल निगम। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल की गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936। बी उत्तर है। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1942, 1936 या 1940? तो कोटा की साथियों 1938 में की गई थी, ये पंडित न्यूननाम शर्मा द्वारा। और कौन कौन शामिल है? हाड़ौती है, कोटा है, हाड़ौती सेवा संघ है, बूंदी किसान है, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, देखिए किसके द्वारा की गई? न्यूननाम शर्मा द्वारा तो नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने कोटा वाला उधर की थी। बूंदी जो कोटा थी, विजय सिंह पथिक भी नहीं थे उधर करौली में। त्रिलोक चंद्र माथुर और कुशाल सिंह, सी उत्तर है।
त्रिलोकचंद माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान ने किस एकमात्र रियासत उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की? ऐसा कौन था जिसने प्रगति ही नहीं की? जो उत्तरदायी शासन मतलब खुद का शासन के लिए, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या बांसवाड़ा। तो साथियों जैसलमेर था एकदम, जो कह सकते हैं आप उदासीन कह सकते हैं, कोई प्रगति नहीं हुई थी उस समय। 1922 ईस्वी में राजपूताना का एजीजी कौन था? 1922 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1922 में। ज़्यादातर जो अभी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, जो 1857 के समय कौन था एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस, उसका ये सवाल है, अलग सवाल है 22 वाला। विल किंगसन, कर्नल डिक्सन, रॉबर्ट हॉलैंड या कर्नल ओग्लावी? तो साथियों उत्तर है सी, रॉबर्ट हॉलैंड। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास, हरिभाई उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, भोगीलाल पांड्या? कमेंट कीजिए। डी उत्तर है भोगीलाल पांड्या। ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की? आचार संहिता सभा, धौलपुर प्रजा सभा, नागरी प्रचारिक सभा, आचार सुधारणी सभा? तो उत्तर है साथियों डी, आचार सुधारणी सभा। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जोरावर दास, पन्नालाल त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, शांतिलाल द्विवेदी? सी, भंवरलाल निगम। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों का प्रजामंडल दिवस सियासी दिवस बनाया गया। कब बनाया गया? 19 अप्रैल 1942। सीधा आपको बता, तारीख में गड़बड़ होगी जाएगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों में प्रजामंडल ने रियासती दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। 19 अप्रैल 1942। 1942 में ईस्वी में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यनारायण वकील, वेद मगाराम, शार्दुल सिंह या रघुवर दयाल गोयल? तो रघुवीर दयाल गोयल। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ये ध्यान रखिएगा। 1938 में किस प्रेरणा से जयपुर का प्रजामंडल गठन किया गया? हरविलास सारदा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर व दौलताराम जी भंडारी या घनश्याम दास बिल्ला? उत्तर है जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कब मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1938। जयपुर प्रजामंडल में जयपुर रियासत दिवस कब मान्यता प्रदान की गई? 7 अगस्त 1938। 7 अगस्त 1938। सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया? बहुत ही अच्छा सवाल। राधा कृष्ण व्यास, श्यामदत्त शर्मा, बलवंत राय मेहता या गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी? उत्तर है साथियों डी, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। अब गोपा से अंदाजा लगा सकते, सागरमल गोपा जी का नाम है गोपा, तो ऊपर से अगर आप उत्तर याद करना चाहते तो गोपा से गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, उनका जो संबंधित है वीर सागरमल गोपा। बहुत ही वीर व्यक्ति थे सागरमल गोपा, अन्याय के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों से उन्होंने हमेशा अंग्रेजों से विरोध किया। जैसलमेर आदि के उनकी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का ये जो किताब है ये उन्होंने लिखी थी। मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। किस नेता को शेर भरतपुर की संख्या दी गई? गोकुल चंद्र वर्मा, किशनलाल वर्मा, गोपीलाल यादव या रमेश व्यास? उत्तर साथियों गोकुल चंद्र वर्मा, शेर भरतपुर। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री या विजय सिंह पथिक? तो आपको पता ही है साथियों, ये सवाल तो हमने पूछा कई बार। माणिक्यलाल वर्मा, उत्तर ए। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नानाभाई खाट और कालीबाई और साथ में अध्यापक सेंगा भाई, आपको पता ही होगा, बचाने खातिर शहीद हुए। ये कांड कौन सा कहलाता है? रास्तापाल कांड, सागवाड़ा, पूनावाला या कटारा? तो साथियों देखिए, ये रास्तापाल कांड कहला रहा, डूंगरपुर में हुआ था। बांसवाड़ा में ये सागवाड़ा शहीद हुआ था। सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था? जयपुर, हनुमानगढ़, अलवर या जोधपुर? तो ये उत्तर है जयपुर। डूंगरपुर में 1944 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्षता में की गई। माणिकलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या या सी डी अधीर जोशी? तो डूंगरपुर यूनिवर्सिटी प्रजामंडल की स्थापना साथियों भोगीलाल जी पांड्या के नेतृत्व में की गई।
बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? भूपेंद्र तिवारी, चिमनलाल मालो, दुलजी या मणिशंकर नागर? तो उत्तर है साथियों ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुआ। ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा सवाल। जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर। धौलपुर से साथियों आपको पता है ये इसका संबंध है। तसीमो कांड यही था या नहीं, कमेंट कीजिए, बताएगा। मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। तसीमो कांड में ठाकुर छत्र सिंह और पंचम सिंह ही थे, यही था या लगता धौलपुर से संबंधित है, ये बात पक्का है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक न्यूनराम शर्मा, कोटा के आपको पता होना चाहिए, ये इधर का नहीं है। माणिकलाल राम मेवाड़ से संबंधित जय नारायण जोधपुर से, तो कौन रहा? गोकुल भाई पाठ, बी उत्तर है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1930, 32, 34 या 35? तो 34 में जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, याद रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? नाथद्वारा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम था वो उदयपुर में हुआ, डी। महेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से? बहुत ही अच्छा, गहरा सवाल है थोड़ा। शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा या जैसलमेर? तो महेश्वरी का जो संबंध है वो जैसलमेर प्रजामंडल से है। जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर में, प्रजामंडल जिंदाबाद के नारे। जिनमें में से कौन सा भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? भरतपुर से ध्यान रखिएगा। जुगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल है, किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्य तो है, ये गोपीलाल यादव भी है, रमेश स्वामी जी नहीं है, बी उत्तर है, बी। आगे देखते हैं, राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन था? अच्छा सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल। अंतिम कौन था जो सबसे बाद में? प्रतापगढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर, झालावाड़? ये उत्तर है, झालावाड़। मांगीलाल भव्य, ध्यान रखिएगा, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, इनसे संबंधित है ये, झालावाड़ से। सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध कब घोषित किया गया? 5 जून 1937 को। इनमें से कौन सा प्रजामंडल का संस्थापक सदस्यों से नहीं था? शाहपुरा के, ध्यान रखिएगा। लादूराम व्यास, अभय सिंह, गोपाल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, रमेश चंद्र ओझा? अभय सिंह, डांगी, लादूराम व्यास सभी थे ये, ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये सभी थे शाहपुरा मंडल के सदस्य। लक्ष्मीकांत, लादूराम जोशी। आगे देखते हैं, राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहाँ स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरी शासन की स्थापना हो गई? नीम का थाना, कुशलगढ़, लावा या शाहपुरा? ध्यान रखिएगा, शाहपुरा में जब पहले ही यहाँ पर व्यवस्थित हो गया था सब कुछ, और वहाँ से आज़ादी से पहले ही उत्तरी शासन की स्थापना हो गई थी। प्रजामंडल जो है था वो 1938 में बना, रमेश चंद्र ओझा। 1928 ईस्वी में स्थापित भरतपुर राज्य संघ का अध्यक्ष से बने हैं युगल किशोर, ठाकुर देसराज, जगन्नाथ या गोपीलाल यादव? तो उत्तर है साथियों डी, गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन 20-21 मार्च 1941 किसकी अध्यक्षता में आयोजित? जय नारायण व्यास, गोपीलाल शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र या फिर गोपीनाथ, माफ कीजिए, गोपीनाथ वर्मा? उत्तर है साथियों स्वामी आदित्येंद्र, वही मास्टर आदित्येंद्र। किशनलाल प्रजामंडल है, किशनलाल जोशी जोशी। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर, माफ कीजिएगा, सवाल है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं था? दौलतबंद भंडारी, देवीशंकर तिवारी, रामकरण जोशी या प्रयागराज भंडारी? तो उत्तर है साथियों डी, प्रयागराज भंडारी इसमें नहीं थे, जयपुर प्रजामंडल में नहीं थे सक्रिय। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया था? ये कुछ सवाल बनाए साथियों, आप बताइए, अब आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। सत्यनारायण शर्मा सराफ, वेद मंगाराम, सरदार एम के पन्नीकर, विजय सिंह पथिक? किसने भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से भाग लिया? तो हम आपको बता दें, आप कमेंट कीजिए जल्दी, नहीं तो हम बताते हैं आपको। सी उत्तर साथियों, सरदार के एम पन्नीकर, सरदार के एम पन्नीकर, याद रखिएगा। झालावाड़ के राजा राणा राजेंद्र सिंह 1929 से 43 किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया? 30, 31, 32, 33? 33, तीन ही तो हुए थे, तो उन्होंने किस में भाग लिया था? ये जो 1930 वाला था पहला, शायद हाँ पहला ही होगा, उसमें भाग लिया था। करौली
निम्न आपको इनको मिलाना है। करौली के देखिए सुमिलित कीजिए। करौली के त्रिलोचन माथुर सही है। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट भी सही है, उपरोक्त सभी सही है। अलवर लादूराम व्यास ये नहीं है, 1938 में ये अलवर में हरि नारायण शर्मा है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किस कस्रे स्थापना का श्रेय है? तो आपको पता ही होगा उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिकलाल वर्मा को जाता है। असुमिलित जो है कीजिए आप। बीकानेर वेद मगाराम, बीकानेर वेद मगाराम, जैसलमेर मीठालाल व्यास, धौलपुर जय नारायण व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी। आपको पता चल गया होगा। बीकानेर के वेद मगाराम बिल्कुल सही है, जैसलमेर मीठालाल व्यास सही है, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी भी सही है। धौलपुर के जय नारायण व्यास नहीं है। जय नारायण व्यास तो मारवाड़ से संबंधित आपको पता ही होगा। धौलपुर से संबंधित तो है जैसे ज्वाला प्रसाद है, ये है, तो आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी। तो साथियों सीधा अगर उपरोक्त सभी आए तो कभी कभी तो सही हो जाता है, ज़्यादातर ये सही होता है। डी उत्तर है, उपरोक्त सभी। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी। साथियों नमस्कार। साथियों जैसे कि आपको पता है कि हम रोज जो आरबीएससी की बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उनसे भी नोट्स करवा रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर रहे, विभिन्न कोचिंगों के नोट्स भी कर रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ देख लेते हैं साथियों। गर्दड़ा स्थल, ये आज सभ्यता से संबंधित प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। गर्दड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जो गर्दड़ा स्थल है वो किस जिले में है? जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो सर इसका उत्तर है, आप पहले बताइए। ए उत्तर होगा बूंदी। बूंदी से ये रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। तो साथियों जो बिगोद कस्बा है वो राजस्थान के, आप बताइए। अब हम बता देते, डी उत्तर है, भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद या दक्षिणी जनपद। तो जो मौर्य काल था उस समय राजस्थान अपर जनपद में आता था। अ उत्तर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, तिपटिया, कोटा या गढ़ड़ा, बूंदी। तो साथियों इसका उत्तर है बी, भीनमाल, जालोर। आगे देखते हैं। कुरु जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद यदि महाभारत के समय तो आपको समझ सकते हैं, मतलब कुरु आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र, जो विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या प्रागवार। तो कुरु जो वंश था, कुरु राजवंश, कुरु जनपद जो भी कहे, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आपको पता है दिल्ली का भी पूरा नाम ऐसे इंद्रप्रस्थ ही है। आगे देखते हैं। और जो जब कौरव पांडवों में बंटवारा किया गया था तो इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया गया था। रेड के उत्खनन श्रेय किसे दिया जाता है? रेड जो था उसका उत्खनन श्रेय डॉक्टर के.एन. पुरी, डैनियल विल्सन, जी.के. पुरी या बीबी लाल। तो साथियों बीबी लाल का अभी आपको पता निधन हुआ है। उत्तर है डॉक्टर के.एन. पुरी, डॉक्टर के.एन. पुरी। रेड का ध्यान रखिएगा, रेड का उत्पादन का जो निर्णय है, जो श्रेय है वो डॉक्टर के.एन. पुरी को दिया जाता है। आगे देखते हैं। स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? नवपाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पूरा पाषाण काल। तो सी उत्तर है इनका। आगे देखते हैं। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा, विल्सन के द्वारा, दयाराम साहनी व कर्नल हेंडले के द्वारा, बीबी लाल व बी.के. थापर द्वारा। तो ये कालीबंगा इधर है, ये तो इसका उत्तर है बी, विल्सन। ध्यान रखिएगा,
जो मोस्ट है वो तो कालीबंगा और इनके प्रश्न तो आपको याद ही है, परंतु ये सांबर वाला थोड़ा अलग है, तो इसका उत्तर है विल्सन। आगे देखते हैं, गिलुंड की खुदाई का जो कार्य किसने किया? आरसी अग्रवाल, बीके थापर, बीबी लाल या एसटी सांकलिया? तो गिलुंड की खुदाई बीबी लाल, उत्तर होगा सी बीबी लाल, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक साथ जो सवाल था इसका उत्तर हम आपको चेंज करके बताना चाहेंगे। ये जो सवाल था, स्क्रैपर व बोरर किस काल के उपकरण है? तो इसका उत्तर बी है, मध्य पूरा पाषाण काल। हमने गलती से ये बता दिया था, माफी चाहते, मध्य पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस अन्य स्थल से मिले हैं? आहड़, लोथल, बालाथल या गिलुंड? तो जो कालीबंगा में आपको पता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले, तो ऐसे ऐसे अवशेष इसके अतिरिक्त भी लोथल में मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? सांबर जयपुर, नाडोल पाली, बागोर भीलवाड़ा या फिनमाल जालोर? तो साथियों राजस्थान की उत्तर तो बागोर ये भीलवाड़ा, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, राजस्थान के पुनर्गठन के समय पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव है। कालेड़ा, कुराड़ा, किंसरिया या कितलसर? उत्तर है साथियों बी कुराड़ा, ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का? तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो भी चावल से अच्छी प्रकार से वाकिफ या परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? 1622, 1722, 1822 या 1922? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज व जानकारी है वो डी 1922 में प्राप्त हुई। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के भाग थे? बीकानेर और जोधपुर, ध्यान रखिएगा। शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, झांगल जनपद या सूरसेन? तो साथियों जो उत्तर है वो सी जंगल प्रदेश, आपको पता ही होगा बीकानेर को कहा जाता है। उस समय जोधपुर और ये जो थे ये इसके भाग थे। आगे देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ये सवाल साथियों 2018 की रीट में आया था। विराटनगर, मथुरा, इंद्र प्रदेश या मध्यमिका? तो उत्तर है साथियों बी मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। लोहे के अस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली? सुनारी, जोधपुरा, नगरी या राजसमंद? तो साथियों जो उत्तर है आप दीजिए, पहले मन में अपने उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ बता देते, ये उत्तर होगा सुनारी झुंझुनू जो है वहाँ पे लोहे अस्क से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली। भट्टियाँ जो थी। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने वाले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक जो प्रकार की कृषि किए जाने वाले जो प्रमाण है कालीबंगा, बेराट, बागोर या फिर गिलुंड? साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए एक बार। सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो साथियों बागोर में मिले हैं। बागोर में साथियों सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता या पाषाण युगीन सभ्यता? तो जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रारंभ है वो लोहयुगीन सभ्यता से माना है। सी उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, घग्गर, लूणी या कातली? तो सुनारी है वो साथियों आपको पता ही होगा कातली नदी के किनारे पर स्थित है। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा? तो जो सीवी जनपद है आपको पता ही होगा मध्यमिका सीवी, नगरी बी उत्तर होगा, इसका नगरी उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बेरार से, आहट से, बालाधल से?
तो जो अशोक का शिलालेख है वो बी बेरठ से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे देखते हैं, गलत जोड़ा जो है वो कीजिए आप। वर्तमान नाम लिखिए इसका, जयपुर का विराटनगर प्राचीन नाम, ये भी सही है। वर्तमान नाम गंगानगर प्राचीन योधे सही है। वर्तमान नगर जालोर प्राचीन सोनगिरी सही है। ये जो उदयपुर है ना मत्स्य नगर, ये अलवर वाला पार्ट है इसका उदयपुर का, तो आप मेवाड़ कह सकते हैं, प्रागवाड़ कह सकते हैं, मेदवाड़ कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और प्रश्नों के लिए तैयार रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिटू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो राव जयसिरो छंद के रचयिता है बिटू सूजा, ध्यान रखिएगा, बिटू सूजा। आगे देखते हैं, मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? दयाल दास, चारण शिवदास, मोहनोत नैंसी या पद्मनाभ? तो ये तो साथियों काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के जो रचयिता है वो है मोहनोत नैंसी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे पवार, हंसाबाई, छत्रकुरी या फिर किरण देवी? उत्तर है छत्रकुरी। ध्यान रखिए, प्रेम विनोद, प्रेम वीर विनोद नहीं, वीर विनोद तो अलग है, प्रेम विनोद छत्रकुरी की रचना है। साथियों एक बात ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हम इस समय से गुजर चुके हैं, इसलिए पता है कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कभी कभी। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव हो कि आप क्या चाहते हैं या किस संदर्भ में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न या कुछ सुझाव हो, थ्योरिकल चाहते हैं या किस प्रकार, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का जवाब देते हैं आपको। धन्यवाद। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी सादड़ी, पैरवा या एहरमपुरा? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर बताइए। उत्तर है छोटी सादड़ी। ध्यान रखिएगा, भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव प्रथम, दुर्लभ या वाकपति राज? तो सांबर जो झील का निर्माण है वासुदेव ने करवाया था 551। जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ है जो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उत्तर है इसका चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? गंभीरी नदी के पुल का लेख कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। सी उत्तर साथियों प्रतापगढ़। ध्यान रखिए। और साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शनल इतना बनाने पड़ते हैं और इतना वीडियो बनाते हैं, इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिले। अच्छे प्रश्न है और सबसे बड़ी बात, जैसे वीडियोस बनाते हैं और इसमें काफ़ी परिश्रम भी लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से जैसे 1 मिनट में बन गया हो वीडियो, काफ़ी समय लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। छिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? दौसा, पाली, उदयपुर या जोधपुर? तो छिरवा का लेख है वो सी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। लूण वसई की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, गुजरात, देलवाड़ा, माउंट आबू, आमेर? लूण वसई, विमल वसई आपको पता ही होगा, 2 है, वो देलवाड़ा माउंट आबू में है। देलवाड़ा माउंट आबू। किस एक लेख में वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनके कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हुई है? पाणोहेड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली? उत्तर है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में। किसकी क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए आपको समझा देते। वागड़ तथा मालवा के जो परमार थे उनकी वंशावली तथा उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो है उनकी प्रसिद्धि और उस बारे में उनका वंशावली प्राप्त हुआ। पाणाहेड़ा बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। ऐसे वागड़ आते से पता चल जाता है, वागड़ बांसवाड़ा ये डूंगरपुरी एरिया वाला, तो याद रखिएगा पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। नानसा युप स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमादित्य, वाऊक, सोम या कोई नहीं? जो नानसा युग का स्तूप है वो सी साथियों सोम द्वारा की गई। निम्न में से शिलालेखों में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का
उल्लेख है। कंसावा का लेख, बडली शिलालेख, बसंतगढ़ अभिलेख, अपराजित। तो ये कंसावा का जो साथियों लेख है ना, इसमें है धवल नामक, कोटा में है, बसंतगढ़ सिरोही में होगा, अलग होगा, ये कोटा है। देखिए हमने जो थ्योरी क्लास पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, मतलब प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो वहीं से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। कंसावा का लेख, ये धवल नामक राजा। बसंतगढ़ किस जिले में है? तो बसंतगढ़ देखिए, बसंतगढ़ आपको पता ही होगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जिलोई, सिरोही, आपको बता दिया था कुछ समय पहले, सिरोही में है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। भाबरू अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया या आथना? तो सी, बिजोलिया अभिलेख शिलालेख, माफ कीजिएगा, बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर तथा अजमेर के चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। 1237 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा, पद्मसीय, जत्रसीय, तेजसीय और समरसीय का उल्लेख है, ये कहलाता है। आबू का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, छिरवे का शिलालेख, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उत्तर है छिरवे का। अब क्या है छिरवे में शिलालेख में? तो ये याद, ऑप्शनल में कभी कभी याद नहीं हो पाता, हम आपको व्याख्या बता देते। तो जो छिरवे का शिलालेख है उसमें जो 1273 के 51 श्लोक है संस्कृत गुहिल वंशीय बापा है, पद्मसीय, जैत्रसीय और तेजसीय, समरसीय, इनका उल्लेख है। तो मेवाड़ के जो शासक है उनका उल्लेख है छिरवे के शिलालेख में। शिलालेख तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन थे? तो गुहिल की शाखा मारवाड़ के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल या कोई नहीं। तो शिलालेख का ताम्र पत्रों के गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले चाकसू के गुहिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत व साके व ईस्वी सन किया गया है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगी? 2063 विक्रम संवत किया गया है तो साके क्या होंगे? तो साका होगा साथियों 1928। 135 जोड़ना है आपको इसमें, तो 263 में से 135 आपको निकालना है। 78 तो है विक्रम संवत वाले और 57 जो शक संवत वाला है वो। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा होती? 8वीं सदी में सूर्य, चंद्र तो है नहीं, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? तो साथियों 8वीं जो सदी थी उसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च रूप से पूजा भगवान शिव की होती थी। डी उत्तर है। विजयगढ़ यूप स्तूप की प्राप्ति स्थल है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या भरतपुर? डी उत्तर है भरतपुर। गौसुंडी शिलालेख कौन से धर्म की प्रधानता है? जैव, शैन, भागवत या बौद्ध? तो गौसुंडी जो शिलालेख है उसमें सी, भागवत धर्म की है। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अच्छा सवाल है। सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, खुमान रासो या कोई नहीं? तो अगर साथियों कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, सही हो तो बताइएगा कि आपने सही बताया। तो जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी है वो बी, बुद्धि विलास से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी है? जो मेवाड़ के गुहिल वंश की माफ कीजिएगा जानकारी किससे मिलती है? गोसुंडी, सामूली, कीर्ति स्तंभ या दिलवाड़ा? तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश की जानकारी है वो सामूली शिलालेख से मिलती है। बी उत्तर। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज को प्रदर्शित किया गया? बीकानेर म्यूजियम, अलवर म्यूजियम, कोटा म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम? तो ज्यादा सबसे प्रसिद्ध साथियों बीकानेर का म्यूजियम है, तो ये उत्तर है। राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र मदद करने वाला देश है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मतलब जर्मनी या नॉर्वे? तो देखिए पोथीघर जो है कहां पर है? जैसलमेर में या नहीं है? गलत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। पोथीघर में जो सहायता है केंद्र, पोथीघर अध्ययन केंद्र में खोलने मदद करने वाला जो देश है वो जापान है। ये उत्तर है। जापान हमेशा हमारा मित्र राष्ट्र है। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर समय है? उदयपुर का समय 653, 753 ईस्वी, 853, 953? तो जो सारनेश्वर है वो डी होगा 953।
कौसुंडी शिलालेख कौन से जिले में प्राप्त हुआ है? अच्छा सवाल, कुछ समय पहले आया था, हम आपको बताने वाले थे पर मुझे पता था कि ऑप्शंस में आएगा इसलिए बताया नहीं। आप कमेंट कीजिए। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या बारां। तो सीधा उत्तर है ए, चित्तौड़ में। मानमोरी लेख 713 कहां से प्राप्त हुआ? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या जोधपुर। तो जो मानमोरी है, ये मौर्य वाले, वो आपको पता है, चित्रांगद मौर्य जिसने चित्तौड़ दुर्ग बनाया था वो। तो इनका जो कहां से प्राप्त हो सकता है, आप अंदाजा इसमें अनुमान लगा सकते हैं, बी उत्तर है, चित्तौड़ से। नानसा युप स्तूप भीलवाड़ा का समय मिलता है? सीधा उत्तर बता देता ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना। 225 ईस्वी, ध्यान रखिए, 225, बी उत्तर है, 225 ईस्वी। राज प्रशस्ति शिला लेख व किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये तो आपको सब पता ही होगा, नाम से पता चल जाता है। राजसिंह 1676 में, राजसिंह द्वारा 1676 में। सबसे बड़ी शायद प्रशस्ति है इसमें ये। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं? ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा, स्मारक। तो प्रशस्ति पत्र कहलाते, अभी भी प्रशस्ति पत्र ही देते हैं अगर कोई अच्छा कार्य करे तो। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है? बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या प्रबल। बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या फिर बल सिंह, माफ कीजिएगा। तो बी उत्तर होगा इसका। नागवर्धन है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी बालवर्धन भी है, सोमदेव भी है और बल सिंह भी है। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर के कर्नल टॉड ने कौन सी ईस्वी में जो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ? तो 713 ईस्वी। कोटा के निकट कंसावा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम है? ये सवाल आपको पता है, पहले भी आया था, अब आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ समय पहले, ये 20 सवाल पहले सवाल आया था कि कौन से राजा का उत्कल जो उल्लेख है यहाँ पर हुआ है कंसावा में। तो बताइए, मान, धवल, चित्रांगद, प्रबल। और मैंने आपको कहा था कि ये NCERT की बुक्स में से प्रश्न बना है। तो बी उत्तर है, राजा धवल का जो मानमोरी है कंसावा के निकट है। कंसावा में जो शिवालय है भगवान महादेव शिव का, मौर्य वंशी राजा जो था धवल, उनका ये मिला है 738 ईस्वी के। अजमेर के दरगाह में बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत के तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने किस सन में करवाया था? एक प्रश्न में पता नहीं कितने सवाल है, आप देखिए। अब इस सीधा उत्तर बता देता हूँ, 1652 में। ध्यान रखिएगा, क्या है महत्वपूर्ण, सन हो सकता है नहीं आए, परंतु क्या आएगा, ये आएगा कि अजमेर दरगाह की बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है, जो बाजार का जो लेख है वहाँ कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतीय तानसेन की पुत्री तिलोकदी। अब ये सवाल बन सकता है, तानसेन की पुत्री का क्या नाम था? तिलोकदी। अजमेर दरगाह के बाजार में जो मस्जिद है वहाँ का निर्माण किसने कराया? तो तानसेन की पुत्री ने करवाया। मस्जिद के लेख कहाँ पर वर्णन है कि तानसेन की पुत्री का ने ये करवाया था? तो ये आप कह सकते हैं। 1719 ईस्वी किस प्रशस्ति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य का प्राप्ति का उल्लेख है? जगन्नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति या आथरना के शिव मंदिर की प्रशस्ति? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वेदनाथ मंदिर का जो प्रशस्ति है ना, उसमें ये उल्लेख है 1719। क्या लिखा हुआ उसमें कि जो रावल बप्पा थे उनको हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी, हरित ऋषि। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं। अच्छा सवाल आपको वापस समझा देता हूँ। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति है, वहाँ पर बप्पा रावल जी को जो हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, तो उनके बारे में लिखा गया है। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? रूपक, दिनार, सिक्का एलची या द्रम? तो जो चित्तौड़ के विजय के बाद है ना साथियों, सिक्का एलची। ध्यान रखिएगा, सिक्का एलची चलाया गया था चित्तौड़ विजय के बाद। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर, ग्वालियर या दौलतपुर? अच्छा सवाल। साथियों ग्वालियर। किसने लिखा, किसके शासक में? मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज।
क्या बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज थे, भगवान राम के जो भाई थे श्री लक्ष्मण उनके। रामचंद्रिका के किसके द्वारा रचित है? द्वारका भट्ट, बीरराजसिंह, देव ऋषि या माधव सिंह? उत्तर है द्वारका भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति? तो रणछोड़ भट्ट, आप साथियों आपको पता, वो तो जो हमारा जो आर के सर अध्यापक वाला पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर हमने ये प्रश्न कई बार आपको पूछा है, तो बताया भी, काफ़ी अभ्यर्थियों ने सही बताया है, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी। उत्तर है रणछोड़ राय भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति। अमर काव्य वंशावली भी है। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया, मानमोरी? तो ये मानमोरी जो शिलालेख है ना सर, मानगोरी लिखा हुआ मानमोरी, इसको कर्नल टॉम ने समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कर्नल टॉड को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि इतना नहीं लेके जाए, वहाँ पर फेंक दिया। इतने महान जो जिससे जानकारी मिलती है, भारत संस्कृति, हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो बडली के शिलालेख है वहाँ जैन धर्म की मिलती है जानकारी, बडली के शिलालेख से। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। दौसा, जमरावगढ़, आमेर या जयपुर? तो जो साथियों उत्तर है इसका जमरावगढ़, ध्यान रखिएगा। एक जमरावगढ़ भी राजधानी, इसका उल्लेख है ना आमेर के शिलालेख में है। काफी गहरा सवाल है। आगे देखते हैं, रणकपुर अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया है? छौमुखा मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या गणेश मंदिर? रणकपुर का अभिलेख, तो ये छौमुखा मंदिर है के स्तंभ पर खुलाया गया है। धनकशाह पाली में है रणकपुर, और धनकशाह देपाक भी थे। मछाई नदी 1444 चैन। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली, घटियाला, बीजापुर, अरबुणा? तो जो घटियाला अभिलेख है ना वो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छे प्रश्न आएंगे आपके लिए, और सेकंड ग्रेड रीड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके, डेली क्लास भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ठीक ना लगे तो अनसब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप वापस क्लिक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक बार कीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा। और एक अच्छी बात है कि आपको सुझाव हो कोई कि आप किस विषय संबंधित चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए उस विषय से संबंधित लेने। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या जगन्नाथ? तो साथियों राजसिंह प्रशस्ति में इसका उल्लेख। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615। किनके मध्य हुई थी? जहांगीर और महाराणा अमर सिंह? बताइएगा आप भी। किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है? रणकपुर, आमेर, घटियाला, बरडोली? तो उत्तर है आमेर का जो शिलालेख है कछुआ शासकों रघुवंश का हुआ है। बिजुलिया शिलालेख की छुआन नरेश के काल का है जो बिजुलिया? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज? तो सोमेश्वर के काल का है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनके काल। बिजुलिया शिलालेख सोमेश्वर। निम्न में से कौन राज तरंगी का लेखक है? कबीर, कलण, राणा कुंभा या सांगा? तो कलण राज तरंगी के लेखक है। ये कश्मीर से, ये जो कश्मीर का है उसमें पूरा इतिहास कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा। राज तरंगी में, और आपको पता होगा जयानक भट्ट है वो भी कश्मीर के थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। वह रचना किसको ज्वारों की स्याही से लिखा गया था? राजरूपक, गुलिस्ता, मरुवाणी या भरतेश्वर बाहुबली कौर? जवाहरों की स्याही से, तो गुलिस्ता जो है रचना उसे जवाहरों की स्याही से लिखा गया। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? सूजाजी, सीताराम लालस, दलपत विजय या ब्रजरसन सूरी? तो हिंदी शब्दकोश की रचयिता सीताराम लालस थे। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? चिरवा का शिलालेख, बरनाल, गंगाधर या बडली का शिलालेख? सबसे प्राचीन अगर आप कहे कि भाई सबसे प्राचीन शिलालेख अगर कहे
तो साथियों द है बडली का शिलालेख। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। सिरोही प्रजामंडल भी राजस्थान से बाहर हुआ था और भरत सिरोही मुंबई में हुआ था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना और भरतपुर की हुई थी इधर हरियाणा में। 1934 में प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, जय नारायण व्यास या छांदमल सुराणा? तो भंवरलाल सराफ, ये उत्तर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 36, 39, 42? याद रखिए 1939 को। 1939। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जौहरी मल लाल, टीकाचंद, सी ज्वाला प्रसाद या कृष्ण दत्त पालीवाल? तो ध्यान रखिएगा डी उत्तर है इसका, कृष्ण दत्त पालीवाल भरतपुर अध्यक्ष। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही कौन थे? जो 38 में मेवाड़ प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र सिंह, राम नारायण चौधरी या क्रांति प्रसाद? तो उत्तर है ए, रमेश चंद्र व्यास। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको 1944 को, ये उत्तर है इसका। असम्मिलित कीजिए, आपको ये सवाल परीक्षा में आ सकता है और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा आया भी है। समाचार पत्र स्थान जहाँ से प्रताप कानपुर, राजस्थान समाचार अजमेर, ये भी सही है, दोनों सही है। राजस्थान केसरी जयपुर या प्रजा सेवक जोधपुर? तो साथियों राजस्थान केसरी है वो वर्धा से हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पति और ये थे राजस्थान सेवा संघ द्वारा किया जाता। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री का जन्म स्थल है? बहुत ही अच्छा सवाल। सांबर जयपुर, अलवर, जोबनेर या तलेड़ा बूंदी? तो उत्तर है जोबनेर जयपुर, सी उत्तर है, ध्यान रखिएगा जोबनेर जयपुर। जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनका जन्म स्थल। निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? देखिए मणिशंकर तो थे बिल्कुल, चिमन लाल भी थे और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी थे ये बांसवाड़ा में। ये नटवर लाल जी थे, ये नहीं थे। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता आयोजित हुआ था? अभिन हरी, मुकेश कुमार पांचाल, विमल जैन या नयन राम शर्मा? तो डी उत्तर होगा, नयन राम शर्मा। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी? तो बूंदी उत्तर होगा। 1921 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी की स्थापना हुई। किशनगढ़। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विजया बहन भावसागर, मणिशंकर नागर या दुलजी भावसागर? तो उत्तर है ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। साथियों जब तक हम ऑप्शंस बोले आप अपना उत्तर तैयार रखिएगा, कमेंट की जरूर कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल में संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी? बताइए, आप कमेंट कीजिए साथियों, फिर हम उत्तर बताते हैं आपको। और अगर आप साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कर सके तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। डी उत्तर है इसका, जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भूरेलाल भैया, माणिकलाल रोना, भोगीलाल पांड्या, बलवंत राय मेहता? उत्तर है बी, माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़? आपको बता दिया था कुछ समय पहले, जयपुर से संबंधित है। मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य हुआ था दोनों के। भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1938, ध्यान रखें 1938। प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह या बिंदुलाल? उत्तर है बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया था? ये प्रश्न आया था। उदयपुर, तिहाड़, दौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो सर कुंभलगढ़ में रखा था।
सरड़ा किला में किसको रखा था, ये भी कमेंट कीजिएगा आप। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह बागवती या कोई नहीं? तो साथियों उत्तर है, बताइए आप, कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। ये उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राजनेता ने किया था? मेवाड़ जो प्रजामंडल के नवंबर 1941 में कस्तूरबा, JB कृपलानी, पंडित नेहरू जी और माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर है साथियों, आप कमेंट कीजिए उत्तर का, आपको क्या लगता है? कस्तूरबा गांधी, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर माणिक्यलाल वर्मा? साथियों उत्तर है बी, JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानून घोषित किया गया? 24 सितंबर 1938। ये उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 1915 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि कुछ प्रजामंडल है जिनकी जो स्थापना है बाहर की गई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज वाला होता है। आबू, वर्धा, सिरोही, मुंबई उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। मुंबई डी, गोकुल भाई भट्ट, याद होगा आपको। सरकार के मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी कब हटाई गई? 22 फरवरी 41। उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी 41। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था? हरिश्चंद्र जोशी, मिर्जा इस्माइल, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री? उत्तर है साथियों हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, वो ऐसा ही हुआ था कि इसमें जो है जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, तो आज़ाद मोर्चा ने फिर अलग से भाग लिया था। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी, हरिदेव जोशी, हरिनारायण शर्मा? उत्तर है दोनों है साथियों, 1 और 3। कुंज बिहारी लाल मोदी भी है और हरिनारायण शर्मा, हरिदेव जोशी इसमें नहीं है। जयपुर प्रजामंडल का आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी? नारायण देवी शर्मा, किशोरी, दुर्गा देवी शर्मा और महिला देवी? उत्तर साथियों आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर है इसका सी, दुर्गा देवी शर्मा। सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया? भरतपुर प्रजामंडल, कुशलगढ़, करौली या झालावाड़? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। एकमात्र प्रजामंडल, ध्यान रखिए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एकमात्र जिसे सरकार ने भी संरक्षण दे दिया था, बताइए। डी उत्तर है इसका, झालावाड़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939, कांतिलाल जी ने की थी। आगे देखते हैं। जो सन वाले साथियों ज़्यादा आप देखते, जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता 2 अप्रैल 1940, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल 1940। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? अजमेर, आमेर, मेवाड़ या मारवाड़? मेवाड़ का था, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में आता है। आगे देखते हैं। उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? कृष्ण कुमारी, चंद्रावती, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? डी उत्तर है, नारायणी देवी शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1940, 1936, 1935 या 31? 1936 में, ध्यान रखिएगा, 1938 में की गई है, 38 में। निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? वो का वो सवाल है। जयपुर प्रजामंडल, आपको पता होगा, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसका उत्तर साथियों अलवर और जयपुर 2 है, ध्यान रखिएगा, अलवर और जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1940, 1945, 1935 या 1932? उत्तर है 1940, ये उत्तर है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, देखिए आप बताइए, 1942, 1939, 1936 या 1931? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए अपना। 1942 में की गई, ये उत्तर है। भंवरलाल निगम
सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल की गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936। बी उत्तर है। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1942, 1936 या 1940। तो कोटा की साथियों 1938 में की गई थी ये पंडित न्यून नाम शर्मा द्वारा। और कौन कौन शामिल है? हाड़ौती है, कोटा है, हाड़ौती सेवा संघ है, बूंदी किसान है, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, देखिए किसके द्वारा की गई? न्यूनराज शर्मा द्वारा तो नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने कोटा वाला उधर की थी। बूंदी जो कोटा थी, विजय सिंह पथिक भी नहीं थे उधर करौली में। त्रिलोकचंद माथुर और कुशाल सिंह, सी उत्तर है, त्रिलोकचंद माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान ने किस एकमात्र रियासत उत्तरप्रदेश शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की? ऐसा कौन था जिसने राज्य जिसने प्रगति ही नहीं की? जो उत्तरप्रदेश शासन मतलब खुद का शासन के लिए, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या बांसवाड़ा। तो साथियों जैसलमेर था एकदम, जो कह सकते हैं आप उदासीन कह सकते हैं, कोई प्रगति नहीं हुई थी उस समय। 1922 ईस्वी में राजपूताना का एजीजी कौन था? 1922 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1922 में। ज़्यादातर जो अभी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, जो 1857 के समय कौन था एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस, उसका ये सवाल है, अलग सवाल है 22 वाला। विल किंगसन, कर्नल डिक्सन, रॉबर्ट हॉलैंड या कर्नल ओग्लावी। तो साथियों उत्तर है सी, रॉबर्ट हॉलैंड। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास, हरिभाई उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, भोगीलाल पांड्या। कमेंट कीजिए। डी उत्तर है भोगीलाल पांड्या। ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की? आचार संहिता सभा, धौलपुर प्रजा सभा, नागिरी प्रचारणिक सभा, आचार सुधारणी सभा। तो उत्तर है साथियों डी, आचार सुधारणी सभा। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जोरावर दास, पन्नालाल त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, शांतिलाल द्विवेदी। सी, भंवरलाल निगम। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों का प्रजामंडल दिवस बनाया गया। कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। सीधा आपको बता, तारीख में गड़बड़ होगी जाएगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अपील पर भारत की सभी रियासतों में प्रजामंडल ने रियासती दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। 19 अप्रैल 1942। 1942 में ईस्वी में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यनारायण वकील, वेद मगाराम, शार्दुल सिंह या रघुवर दयाल गोयल। तो रघुवीर दयाल गोयल। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ये ध्यान रखिएगा।